हाय ऑल, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो ट्रेलर आ चुका है भूल भुलैया पार्ट 3 का और चलिए हम उसके बारे में बातें करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि क्या भूल भुलैया 2 और 3 1 से अच्छी थी? मेरे हिसाब से नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि अक्षय कुमार नहीं है तो आप उनको मिस कर रहे हैं, बट किसी कैरेक्टर के अलावा जो कहानी में दम होता है वो पार्ट 2 में मिसिंग था। और पार्ट 2 चल गई, आई डोंट नो कैसे, एक फ्लूक था। पब्लिक को बस लगा चल के देखते हैं मूवी। मैंने उस पिक्चर को थिएटर में नहीं देखा था, वो जब रिलीज हुई OTT पे तो मैंने देखा और मुझे कुछ खास नहीं लगी। शायद इसलिए बिकॉज मैंने उसे नेटफ्लिक्स पे देखा, कुछ खास नहीं लगी, अदरवाइज थिएटर में अच्छी लगती, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं, हो सकता है। बट मेरे हिसाब से भूल भुलैया 3 जो आ रही है उसका बज़ मेकर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मूवी का जो कट के आया है ट्रेलर मुझे कुछ खास नहीं लगा। हाँ, मुझे जो कॉमेंट पंचेज हैं जो कि विजय राज कर रहे हैं, राजपाल यादव कर रहे हैं, संजय मिश्रा कर रहे हैं, उनको देखने में मज़ा आया इन ट्रेलर। बट मुझे कार्तिक आर्यन की किसी पंच पे कोई हंसी नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये पार्ट 2 का पार्ट 3 बनाते हैं तो आप जब हीरो सेम रखते हैं तो आप हीरोइन सेम क्यों नहीं रखते हैं? कियारा आडवाणी को आप ले लेते, उनके डेट्स नहीं मिल रहे हैं, आप वेट कर लेते। आपने जैसे कार्तिक आर्यन को कंटिन्यू किया है तो कहीं ना कहीं पार्ट 2 में कंट्रीब्यूशन रहा है कियारा आडवाणी का, आप उसे कैसे मिस कर सकते हैं? खैर, मेकर्स की चॉइस है, हमें क्या। ट्रेलर में दिखाया गया है कैसे रूप बाबा लड़ते हैं मंजुलिका से। यहाँ पर ओरिजिनल मंजुलिका भी आ चुकी हैं जो कि विद्या बालन थी, साथ ही साथ यहाँ माधुरी दीक्षित भी आ चुकी हैं। तब वो इस फिल्म में नहीं है, उन्होंने पार्ट 2 में कमाल का काम किया था, यहाँ पर वो नहीं है। और दिखाया गया है कि कैसे थोड़ी बहुत कॉमिक एंगल के लिए, थोड़ी बहुत कहानी को आगे ले जाने के लिए थोड़े से कॉमिक एलिमेंट हैं, थोड़े से वो जो राजसी ठाट बाट दिखाए गए हैं, राजा महाराजा, वो स्टिल रखा गया है जैसे पार्ट 1 में था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मूवी की जो अपील है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ खास ये मूवी काम नहीं करेगी पब्लिक को। अगर ये क्लैश कर रही है सिंघम अगेन के साथ तो इसे डबल डेंट लगने वाला है, बिकॉज सिंघम अगेन की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है इस मूवी से, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। तो और अगर ये मूवी उससे अच्छी कमाई करती है तो ये एक बिजनेस केस स्टडी है कि कैसे आप एक छोटे स्टार को लेके एक फ्रेंचाइज को आगे लेके जाते हैं, और साथ में आपकी एक दूसरी फ्रेंचाइज चल रही है जहाँ पे बड़ा स्टार है, जो फ्रेंचाइज बड़ी है वहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं, फिर भी आप उन्हें बीट करके अगर उनसे अच्छी कमाई करते हैं तो इसका सिंपल सा केस है कि आपकी कहानी अच्छी है, आपकी कहानी कनेक्ट कर पाती है पब्लिक से। बट मुझे अब तक काफ़ी कमज़ोर लगा इसका ट्रेलर। मैं देखता हूँ फिल्म कैसी होती है, आप भी देखेंगे मुझे पता है। बट मेरे हिसाब से कार्तिक आर्यन की एक्टिंग ठीक है, उन्हें जो पंचेस दिए जा रहे हैं बोलने के लिए वो कुछ खास वर्क नहीं कर रहे हैं विथ ऑडियंस, और उनकी लास्ट मूवी कुछ खास चल नहीं पाई, हिंदू चैंपियन, शहजादा भी उनकी पिक्चर कुछ खास चल नहीं पाई, उन्होंने इसमें पैसे भी लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये डू और डाई है कार्तिक आर्यन के लिए भी। अनीस बाज़मी तो काफ़ी बना चुके हैं फिल्म्स पहले भी, उनकी फिल्म्स पहले फ्लॉप भी हुई हैं, हिट भी हुई हैं, तो वो एक सीजन डायरेक्टर हैं, उनको पता है इंडस्ट्री काम कैसे करती है। बट कार्तिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस फिल्म में मुझे वीकनेस दिख रही है जो कि इम्पैक्ट करेगी इसका बिजनेस, इसका रिव्यू जो क्रिटिक्स करेंगे। मैं अपने आप क्रिटिक्स नहीं मानता हूँ, मेरा चैनल बहुत छोटा है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, बट जो क्रिटिक्स हैं बड़े, जब वो इसे रिव्यू करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास अच्छी बातें इसके बारे में कही जाएंगी। तो टिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू।